हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 3 इक्वेशंस डिराइव की थी। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी v = u + at। सब पे वेक्टर होगा बिकॉज ये कैसी क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। एंड जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। सेकंड जो फॉर्मूला था आप सभी को पता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो था v = u + at, सेकंड था v² = u² + 2as। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी पे वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन पे भी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, थर्ड जो इक्वेशन हमारे पास थी वो थी s = ut + ½ at²। क्या था हमारे पास, s = ut + ½ at²। s क्या होता है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। ये क्या है यहाँ पर, t टाइम में, t सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या होता है, t सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s = ut + ½ at²। यदि हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए nth सेकेंड में, यहाँ क्या है, t सेकेंड में पूछा है। t सेकेंड में मीन्स इन t सेकेंड्स, मतलब 0 से ये जो जीरो से जैसे 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। हमसे पूछा जाए कि 3 सेकेंड्स में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, s = ut + ½ at²। बट यदि हमसे पूछा जाए 3 सेकेंड क्या होगा, ये पूरा टाइम इंटरवल होगा। बट यदि हमसे पूछा जाए थर्ड सेकेंड में, यदि हमसे पूछा जाए थर्ड सेकेंड में, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मूला आज क्या हम करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि nth सेकेंड होता क्या है। ये जो 0 से 1 सेकेंड का जो इंटरवल होता है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड। क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड। 1 से लेके जो 2 सेकेंड का जो इंटरवल होता है उसे कहते हैं सेकेंड सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड सेकेंड। एंड 2 से जो 3 तक का होता है उसे क्या कहते हैं, थर्ड सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो 3 से 4 होगा उसको क्या कहेंगे, फोर्थ सेकेंड। लास्ट हमने कहाँ तक लिया, ये n सेकेंड। क्या ले लिया, ये n सेकेंड। कितना है ये, n सेकेंड। इससे जस्ट एक नंबर जो पहले वाला होगा, मतलब इसमें से जो 1 सेकेंड पहले वाला जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, n-1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, n-1 सेकेंड। तो ये वाला जो इंटरवल होगा वो कौन सा इंटरवल होगा, nth सेकेंड। क्या था यहाँ, 2 से 3 है तो कितना था, थर्ड सेकेंड। तो n-1 से n सेकेंड वाला जो इंटरवल है वो क्या कहलाएगा, nth सेकेंड। ओके, तो यहाँ क्या फाइंड करना है हमें, nth सेकेंड में यदि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, nth सेकेंड में यदि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो आज हम करेंगे डिराइव। कौन सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, nth सेकेंड के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिराइव करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये तीनों इक्वेशंस हमने देख ली थी। तीनों इक्वेशन किसकी है, मोशन की इक्वेशन है जो हमने इंटीग्रेशन के थ्रू डिराइव की थी। आज हम करेंगे nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो डिराइव करेंगे। हमने लिया ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u। एंड फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, v। कहाँ से स्टार्ट किया इसने, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, t से स्टार्ट करेंगे। टाइम इंटरवल यहाँ लिया जैसे t = 0 सेकेंड से, 0 सेकेंड से कितना आ जाएगा, हमें कितने सेकंड में निकालनी है, nth सेकंड में। तो t = कितना आ जाएगा,
n सेकेंड। कितना आ जाएगा? t इज इक्वल्स टू n सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? एस एन। कितना आ जाएगा? एस एन। किससे डिनोट किया हमने? एस एन से। यदि टाइम इंटरवल हमारे पास होता 0 to 1 तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते? एस वन। एस टू 1 से 2 है तो कितना आ जाएगा? एस टू। तो यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं? 0। टाइम इंटरवल 0 से कहाँ स्टार्ट किया? इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है? u। और ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? एस एन। यदि हम यहाँ से लेते हैं, ये हमने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिया एस एन। यहाँ हमने लिया n-1। कौन सा इंटरवल है ये? n-1 से n। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। इट मीन्स ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल का n-1 से लेके n तक का जो टाइम इंटरवल है, इसमें क्या फाइंड करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एस nth। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? एस n-1। यदि हमें फाइंड करना है एस एन, यदि हमें फाइंड करना है ये वाला टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल फाइंड करना है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? हमें फाइंड करना है ये टाइम इंटरवल। यदि हमें ये टाइम इंटरवल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इस टोटल में से क्या करेंगे? इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? एस एन कितना हो जाएगा? एस nth। कौन सा? nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है हमारे पास? एस एन। कितना है डिस्प्लेसमेंट? एस एन। और हम इसमें से किसको माइनस कर देंगे? n-1 वाला पार्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट यदि हम माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा? जो पार्ट हमें चाहिए। ओके, हमें कौन सा चाहिए? nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे में से ये जो n-1 है वो माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास? एस nth इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस n-1। नेक्स्ट हम लेंगे डिस्टेंस। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एस एन और एस n-1। तो क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इन nth सेकेंड। डिस्टेंस इन n सेकेंड। यदि हम यहाँ लिखते हैं nth सेकेंड, क्या लिखते हैं? यदि हम डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो टाइम इंटरवल वाला डिस्टेंस है वो पूछा है हमसे। ओके, बट यदि हमसे कहा जाए इन n सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? 0 से n तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है? 0 से n तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। उसके लिए क्या यूज़ होगा? इन n सेकेंड, मतलब पूरा जो टाइम इंटरवल है वो। बट यदि हमसे पूछा जाए nth सेकेंड, nth का मीनिंग क्या होगा? nth का मीनिंग है ये जो टाइम इंटरवल है इतना सा, कितना? n-1 से n तक का जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एस एन क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था? डिस्टेंस इन टी टाइम। किसका? डिस्टेंस इन टी सेकेंड्स। किसका फॉर्मूला था ये? डिस्टेंस इन टी सेकेंड्स। ओके, तो डिस्टेंस इन टी सेकेंड का फॉर्मूला क्या था? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, कितना लेना है? डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एस एन कितना आ जाएगा? यू टी। यहाँ क्या रखा हमने? t सेकेंड्स पे रखा था t। n सेकेंड्स के लिए क्या रखेंगे हम? t की वैल्यू क्या रखेंगे? n। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यू एन प्लस हाफ ए। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एस एन आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पर? लास्ट जो हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो क्या था? ये किसका फॉर्मूला था? डिस्टेंस इन टी सेकेंड। टी सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है उसका फॉर्मूला है ये।
और हमें क्या फाइंड करना है, n सेकेंड में डिस्टेंस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, t सेकेंड्स में जब ये डिस्टेंस थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो n सेकेंड में कितनी हो जाएगी, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस इन n सेकेंड कितना आ गया, डिस्टेंस इन n सेकेंड आ गया हमारे पास एस एन इज इक्वल टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली एस एन की, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एस एन माइनस वन। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इन n माइनस वन सेकेंड्स। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, एस एन माइनस वन। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने रखा था t की वैल्यू रखी हमने n, t सेकेंड की जगह रखा हमने n सेकेंड। यहाँ क्या करेंगे, t सेकेंड्स की जगह क्या रखेंगे, n माइनस वन सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, u n माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। क्या कर लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड ये जो फॉर्मूला था हमारे पास इसमें क्या कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट। स्टार्ट करते हैं, एस एन माइनस वन कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए मल्टीप्लाई क्या है, n माइनस वन का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ क्या करना है, हमें n माइनस वन का होल स्क्वायर लेना है। तो n की जगह क्या, a की जगह क्या है n और b की जगह क्या है 1। तो यहाँ क्या करेंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर की जगह a की जगह क्या है n, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस क्या आएगा b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू n एंड b की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्या कर देंगे यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है ये, इजी है, 1 बाय 1 आपको लर्न करते जाना है। यू एन माइनस यू आ जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हाफ ए, क्या किया हमने हाफ ए को मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर से कितना आ गया हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए को मल्टीप्लाई किया 1 से कितना आ गया हाफ ए, नेक्स्ट क्या किया हाफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n से, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ए एन। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 चलिए देते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 से क्या करेंगे, 1 में क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना आ जाएगा वो एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा बहुत छोटा सा, तो हम उसे अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अभी सिर्फ हम डेराइव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा एस nth कितना आ जाएगा, एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा प्लस हाफ ए माइनस ए एन। ओके, क्या किया हमने एस एन और एस एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से किसकी वैल्यू पुट कर दी
एस एन और एस एन माइनस 1। 2 और 3 से हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। कितना आ जाएगा यहाँ, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का यू एन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा प्लस का यू। नेक्स्ट क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई होगा अंदर की जितनी भी, अंदर जो भी हमारे पास गिवन है प्लस माइनस उससे सबसे मल्टीप्लाई होगा माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस यू एन, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस यू, कितना आ जाएगा प्लस यू आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, कितना आएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हाफ ए, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का ए एन। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू एन प्लस का है, यू एन माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या हो जाएगा, यू एन प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, ये प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे कैंसिल। हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का है, हाफ ए एन स्क्वायर क्या है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा एक तो ये वाली वो बची वैल्यू u माइनस हाफ ए प्लस ए एन। क्या बचा हमारे पास, u माइनस हाफ ए प्लस ए एन। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u माइनस हाफ ए एन माइनस 1। ओके, कितना आ जाएगा ये, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ओके सॉरी, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है ए एन, इसका क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और यहाँ कितना है हाफ ए, यहाँ क्या है प्लस, क्या कर लेंगे दोनों का एलशियम लेंगे, 2 आ जाएगा माइनस का ए प्लस कितना आ जाएगा 2an। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन कितना 2। क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया हमने, a मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। यहाँ यही तो लिखा हमने a मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ओके, क्या किया हमने, ये दोनों जो स्टेप्स थी इन दोनों को क्या कर लिया, ए एन क्या है टोटल है और ये क्या है हाफ है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो ऊपर नीचे दोनों यूज़ किए जाएंगे। ओके, यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, हाफ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1, हाफ ए कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से हम हाफ ए कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2n, कितना आ जाएगा, हाफ ए कॉमन लेंगे तो 2n आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और आपको क्लियर कर दिया है। तो ये फॉर्मूला आगे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जैसे हमें पूछा जाए क्वेश्चन में u क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, u कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन और n क्या है, n है मतलब वो जो टाइम इंटरवल जिसमें आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 3rd सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 3। ओके, क्वेश्चंस करेंगे हम उसके, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस के लिए 1-2 कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप या फिर ओके। तो nth का फॉर्मूला क्या आ गया, nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट तो उसकी वैल्यू किससे फाइंड होगी, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। कितना आ जाएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1।
जैसे हमें किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन गिवन है और उसमें कहा जाए कि 3rd सेकंड में पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस कवर किया, 4th सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया और आपको फाइंड करना है 6th सेकंड में कितना फाइंड करेगा, तो उन सब के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? S nth = u + ½ a 2n - 1। और सिंपली यदि आपसे पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? S = ut + ½ at²। मतलब सिंपली से मीनिंग है nth सेकंड नहीं होगी उसमें n टाइम में, इन n टाइम मतलब जैसे 2 सेकंड्स में यदि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए यूज़ होगा S = ut + ½ at²। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस कैसे यूज़ होंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी कैसी होगी उसकी? पॉजिटिव। कैसी होगी वेलोसिटी? पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। उसको किससे डिनोट किया जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी से। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ होता है? u। और यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। पहले एक बार हम वेलोसिटी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस के लिए हमने देखा इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। नेक्स्ट यदि आपको इस डायरेक्शन में कार मोशन कर रही है तो इसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी वेलोसिटी? नेगेटिव। इस डायरेक्शन में जा रही है तो कैसी लेंगे? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जा रही है तो कैसी लेंगे? नेगेटिव। ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसी? पॉजिटिव। नीचे की तरफ जा रही है तो कैसा लेंगे? नेगेटिव। कैसा लेंगे? नेगेटिव। ओके, तो ये क्या है? सिंबल यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव का। अभी 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज़ होगा? ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या है? अर्थ है। एक बॉल को ऊपर से छोड़ा जा रहा है, ऊपर से छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? वेलोसिटी कैसी होगी उसकी? वेलोसिटी कैसी होगी उसकी? पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में आ रहा है? सॉरी, पॉजिटिव नहीं होगी। नीचे की तरफ कौन सा लिया था हमने? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में कैसा था? पॉजिटिव। इधर वाली डायरेक्शन में नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ कैसा? नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी? वेलोसिटी होगी इसकी नेगेटिव। कैसी होगी वेलोसिटी? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव? क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पर, इस बॉल पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, इस बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। किससे डिनोट करते हैं? जी से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? जी से। ओके, तो कैसा आएगा? ग्रेविटेशन कैसा, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। बट यदि हमसे कहा जाए ये बॉल है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी कैसी होगी उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? ऊपर की तरफ जाएगा, कैसी होगी वेलोसिटी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। बट जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा? एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बिकॉज क्या होगा? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा इसका? एक्सेलरेशन लगेगा इसका इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कैसा आएगा साइन? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव।
यहाँ हमने क्या किया, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बट वेलोसिटी कैसी हो गई इसकी, पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, ऊपर की तरफ। कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, क्या किया हमने, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ पास किया, ऊपर की तरफ हमने उछाला तो क्या हुआ, वेलोसिटी कैसी होगी उसकी, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी जा रही है ऊपर, वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने चेक किया एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सेलरेशन लगेगा उसका नीचे की तरफ। क्यों लगेगा, अर्थ क्या कर रही है, उसको खींच रही है अपनी तरफ। क्या कर रही है, अर्थ का जो फोर्स है वो इस बॉल को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो अर्थ किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, मतलब अपोजिट साइड्स में। तो नीचे वाले के लिए क्या यूज़ होता है, नेगेटिव साइन। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है। अर्थ क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है इस बॉल पे, वो उसे क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो क्या आएगा इसमें, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। जैसे हम इस पेन को नीचे की तरफ डालते हैं, ये हम मान के चलते हैं अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पावर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अर्थ क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इस बॉल के लिए, इस पेन के लिए। इस पेन को हम नीचे की तरफ डालते हैं तो अर्थ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ कैसा, डाउनवर्ड के लिए क्या यूज़ होगा, नेगेटिव। डाउनवर्ड के लिए क्या यूज़ होगा, नेगेटिव। बट यहाँ क्या हो रहा है, पेन को हम उछाल रहे हैं ऊपर की तरफ, पेन को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, बट यहाँ वेलोसिटी तो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी कहाँ है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो हो रही है ऊपर की तरफ, तो उसके लिए क्या आ गया, पॉजिटिव। बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ, एक्सेलरेशन फोर्स जो है F इजिकल्स टू क्या होता है, ma। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। जिस साइड फोर्स होगा उसी साइड क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव। ओके, साइन आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। ग्राफ वाला जो टॉप मतलब लेक्चर है वो इसके बाद मिलेंगे हम लोग, बिकॉज पहले हम एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशंस की, मोशंस की इक्वेशन कर चुके हैं क्लियर। तो उसके लिए जो भी न्यूमेरिकल्स है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यदि आपसे कहा जाए कार इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसी, पॉजिटिव। अपोजिट में जा रहा है तो कैसी, नेगेटिव। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। अब यदि इस पर क्या किया जाए, इसको एक्सेलरेट किया जाए, मतलब एक ब्रेक लगाया जाए, इस कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाए, देन क्या होगा, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और ब्रेक किस डायरेक्शन में लगेगा, इस कार पे हमने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे ये एक पेन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इधर से फोर्स लगाएंगे तब ये रुकेगा। अदरवाइज यदि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम इसी में फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, ये उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चला जाए। बट
जैसे ये डायरेक्शन, ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है और यदि हमें इसे रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इस वाली डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर वाले के लिए क्या यूज होता है, नेगेटिव। तो क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके, तो ब्रेक किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, यदि हमसे कहा जाए ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, और हम इसे जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं, मतलब जो फोर्स दे रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम दोनों सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो क्या होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो इसका क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यदि हमसे कहा, यदि हम कहें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यदि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गिवन हो, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। क्यों कम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हमें ब्रेक लगाना होता है, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव, दोनों अपोजिट हो गया। यहाँ क्या देखा हमने, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, जैसे इस डायरेक्शन में ये बॉल है, इस डायरेक्शन में हमने इसको नीचे की तरफ फेंका, क्या किया हमने, नीचे की तरफ डाला, तो क्या किया, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। वेलोसिटी यहाँ कैसी है, पॉजिटिव। और यदि हम इसी डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन देते हैं, वो भी कैसा हो, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, किसका, बॉल का। ओके, तो बॉडी का जो स्पीड होगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यदि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या देखा हमने, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, देन क्या होगा, स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। स्पीड कैसी होगी, इंक्रीज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यदि हमसे कहा जाए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा, क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ब्रेक, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ब्रेक, तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा यहाँ, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ डिक्रीज। क्या देखा हमने, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इंक्रीज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, डिक्रीज। अब यदि हमसे कहा जाए परपेंडिकुलर, मतलब ये वेलोसिटी एंड ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तब, परपेंडिकुलर होगा तब कोई चेंज नहीं होगा। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी हम इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इंक्रीज होगा। बट यदि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, तब केवल मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये बॉल ऊपर की तरफ फेंका, ओके, तो यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी पॉजिटिव। कैसी होगी इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, एंड देन अगेन क्या होगा, ये नीचे की तरफ बॉल क्या होगी, एक बार हम इसे ऊपर उछालेंगे तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी रुक जाएगी, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद वो वापस बॉल कैसे आएगी, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी उसकी, वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी वेलोसिटी, पॉजिटिव हो, सॉरी नेगेटिव। नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या किया, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी कैसी ली, पॉजिटिव। इधर कैसी लेनी है, पॉजिटिव। इस साइड नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। डाउनवर्ड कितनी लेनी है, नेगेटिव। क्या किया, ऊपर की तरफ डाली हमने तो क्या किया, अपवर्ड ली तो कितनी ली, पॉजिटिव। डाउनवर्ड कितना आ गया, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा था, तो नीचे की तरफ के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, इस प्रोसीजर में 2 स्टेप हो रहा है, एक तो बॉल ऊपर जा रही है और ऊपर जाके फिर वो नीचे आ रही है। तो इस वाले स्टेप के लिए क्या होगा, इस वाले स्टेप में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा आएगा, डिक्रीज। यहाँ क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो इस वाले प्रोसेस के लिए क्या आएगा, इंक्रीज। कैसा आएगा, इंक्रीज। कैसा आएगा, यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालनी थी, डिस्टेंस हमें जो निकालनी थी nth सेकंड में, वो हम देख ही चुके हैं। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। ओके, तो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि हमें एक्सेलरेशन कैसा दिया हुआ हो, कांस्टेंट, तो क्या यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन जो होगी हमारी क्या होगी, v = u + at। कैसी होगी, v = u + at। सेकेंड क्या होगी, v² = u² + 2as। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये v² का मीनिंग क्या है, वेक्टर लगा हुआ है तो v डॉट v। ओके, कितना आ जाएगा, u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ओके, तो यहाँ क्या यूज़ करना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है आप सभी को पता है। वेक्टर क्वांटिटी सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ नहीं होते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम ऑलरेडी वेक्टर के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपना। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी t टाइम में, सॉरी t सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था हमने, वो था s = ut + ½ at²। ऑलरेडी हम ये सभी डिराइव कर चुके हैं। एक फॉर्मूला जो आज हमने डिराइव किया वो था nth सेकेंड में, वो था u प्लस कितना था, ½ a 2n-1। कितना था, ½ a 2n-1, u + ½ a 2n-1। इसे आप u + a/2 2n-1 भी लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, आज हम इसी को यूज़ करते हैं सबसे पहले, u + ½ a 2n-1। ओके, क्वेश्चंस ले लेते हैं।
हमें क्वेश्चन गिवन है ए बॉडी start from rest and cover distance 20 मीटर। एक बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड कवर 20 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। ओके, क्या गिवन है? एक बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, पहले किस पे है? वो रेस्ट पे है। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है एंड कवर डिस्टेंस 20 मीटर इन 4 सेकेंड। कैसा है? लास्ट वाले इक्वेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या लेंगे? इन 4 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। व्हाट विल डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। ओके, क्या करना है? एक बॉडी रेस्ट पे गिवन है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 20 मीटर। कितने में? 4th सेकेंड में। 4th सेकेंड का मीनिंग आप सभी क्लियरली समझ चुके हैं। 4th सेकेंड का मीनिंग क्या है? हमें 4th वाली इक्वेशन यूज करनी है। ओके, व्हाट विल डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? बॉडी किससे स्टार्ट? रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0। कैसी है? 0। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस कवर कर रही है 20 सेकेंड्स। कितने में? 4th सेकेंड में। 4th सेकेंड में कितना? 20 मीटर। कितना डिस्टेंस? 20 मीटर। और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है एस 5th। ओके, क्या करेंगे यहाँ? सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें एक तो क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। nth का फॉर्मूला होता है u + ½ a 2n - 1। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है? 5th है, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 5। u की वैल्यू हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। ओके, वो किससे फाइंड करेंगे हम? वो इस कंडीशन से फाइंड करेंगे। ओके, हमें गिवन है यहाँ s4 = कितना आ जाएगा? u + ½ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। u + ½ a 2 × n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 - 1। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 + ½ a 4 × 2 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। तो s4 कितना आ जाएगा? s4 हमें मिल जाएगा, सॉरी s4 की हमें वैल्यू कितनी गिवन है? 20। क्या करेंगे यहाँ? इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 20। कितना आ गया? 20। कितना आ जाएगा? 20 = कितना आ जाएगा? 7a/2। क्या हो जाएगा? 0 + 7a/2 कितना हो जाएगा? 7a/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7a = कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/7 मीटर/सेकेंड²। ओके, एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया? 40/7। कितना मिल गया? 40/7। एक्सेलरेशन मिल गया हमें, वेलोसिटी पता है, n पता है, क्या मिल जाएगा हमें? s5 कितना आ जाएगा? u + ½ a 2n - 1। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल 0, ½ a की वैल्यू कितनी है? 40/7 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ n की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? 4। यहाँ हमने कितनी रखी? 4, क्योंकि हमें 4th सेकेंड में फाइंड करना था। यहाँ हमें कितनी रखनी है? 5th में। तो क्या रखेंगे हम यहाँ? 5 - 1। तो कितना आ जाएगा? 2 से क्रॉस हो जाएगा, ये 20 टाइम्स 20/7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 9। 10 - 1 9। तो कितना आ जाएगा आंसर? 180/7 मीटर। ओके, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्या है? एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब वो एक जगह स्थिर है, रखी हुई है। तो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कैसी आएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें गिवन है 4th सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसने, वो गिवन है, कितना आ रही है? 20। 20 = कितना आ गया? 7a/2। कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 40/7। नेक्स्ट हमने क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और n की वैल्यू पुट की। हमें क्या मिल गया?
5th सेकंड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो। ओके, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन की स्टेप बढ़ा लेते हैं, आई मीन सॉल्यूशन की। थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटर कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने इजी क्वेश्चन लिया था केवल ये देखने के लिए कि कैसे अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर in 2 seconds and 20 meter in 3 seconds। क्या गिवन है हमें? सॉरी, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ओके, क्या गिवन है? एक बॉडी कवर कर रही है 10 मीटर कितने में? सेकंड में, एंड 20 मीटर कितने में कवर कर रही है? थर्ड सेकंड में। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। What will displacement in fourth second? क्या गिवन है हमें? थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा? अप्लाई करते हैं, दोनों कंडीशंस रख लेते हैं एक बार। एक कंडीशन हमें ये गिवन है और दूसरी कंडीशन ये। ओके, तो क्या हो जाएगा? एस सेकंड कितना आ जाएगा? S2 कितना आ जाएगा यहाँ? एस सेकंड कितना आ जाएगा? S सेकंड आ जाएगा यहाँ हमारे पास U प्लस हाफ। ओके, हमारे पास यहाँ एक क्या चीज़ नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करनी है? इनिशियल वेलोसिटी भी। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई 2n-1। तो एस सेकंड कितना है? 10 कितना है? 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? u प्लस हाफ ए एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2 - 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी u प्लस हाफ ए कितना आ जाएगा? 4 - 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3a/2 कितना आ जाएगा? 3a/2। 2 × 2 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्या लेंगे हम? सेकेंड कंडीशन हमारे पास है एस थर्ड इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एस थर्ड की वैल्यू कितनी है? थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो कितना है? 20 मीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 20 यू प्लस हाफ ए एज इट इज। एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3 माइनस कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू यू प्लस 3 × 2 कितना? 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5a/2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन 2 में से किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे? इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देंगे? इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा? क्या करेंगे? दोनों साइड का क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 20 माइनस कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ कितना आएगा? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस यू कितना हो जाएगा? u 0। उसके बाद क्या बचेगा? 5a/2। 5a/2 माइनस कितना आ जाएगा? 3a/2। क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 5a माइनस 3a इज इक्वल टू कितना? 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2a/2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? u की वैल्यू। बिकॉज यदि हमें फोर्थ सेकंड में हमें फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हम क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड से a की जो वैल्यू है वो किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट में। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 3/2 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स
u प्लस कितना आ जाएगा 15, u की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5। ओके, कितना आया, प्लस का 15 था, इस साइड आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 15, कितना आ जाएगा वेलोसिटी माइनस का 5। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो। फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 5 प्लस हाफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू आई हमारे पास 10, कितना पुट किया हमने 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, कितनी है 4, 4th सेकंड में निकालना है इसलिए कितनी है 4, क्या आ जाएगा आगे माइनस का 5 एज इट इज़ प्लस 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा ये 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 8, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 प्लस 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। ओके, 35 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर। क्या किया हमने, जो कंडीशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशंस फाइंड कर लिए हमने। इसमें हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही नहीं था, तो हमने 2 इक्वेशंस ली, दोनों इक्वेशन से हमने क्या फाइंड कर ली, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ फाइंड की हमने, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये दोनों क्वांटिटी फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था 4th सेकंड में हमें क्या फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट, तो 4th सेकंड के लिए क्या हो जाएगा n की वैल्यू 4 एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ओके, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। क्या किया, पहला कंडीशन हमें गिवन थी, सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 10, वेलोसिटी एज इट इज़, एक्सेलरेशन एज इट इज़, n की वैल्यू क्या पुट की यहाँ 2। ऐसे ही क्या किया, दूसरी इक्वेशन हमने ली, 3rd सेकंड में कितने हैं डिस्प्लेसमेंट 20, तो क्या रख दिया इसकी जगह, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है s सेकंड इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, और s थर्ड इज इक्वल्स टू कितना है 3rd सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर। बस क्या किया, फॉर्मूला रखा और वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 मिलने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, इक्वेशन सेकंड से हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमें क्या मिल गई एक्सेलरेशन। क्या किया है, यहाँ सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 20 और यहाँ कितना था LHS में 10, तो 20 माइनस 10 किया कितना आया 10। उसके बाद क्या किया, u में से u को माइनस किया कितना आया 0। उसके बाद हमने क्या किया 5a/2 में से 3a/2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 5a माइनस 3a मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी कैंसिल हो गया, 5a में से 3a माइनस हुआ तो कितना आ गया 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यू है वो किस में पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, 10 एज इट इज़, u एज इट इज़, a की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 10। ओके, क्या हुआ यहाँ, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 10 माइनस 15, कितना आ गया माइनस का 5। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी डिस्प्लेसमेंट। आपको यहीं ड्रॉप नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। हमें क्या फाइंड करना था, 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी, कितना आ जाएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी पुट कर दी इनिशियल, क्या आ गया हमारे पास 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था वो। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।